तो चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है अमांडा। और इसके बारे में हम एक लिटिल गर्ल अमांडा के बारे में पढ़ेंगे। मैं आगे आपको बताऊँगा। तो इसमें टोटल हमारे पास 7 स्टैंजा है। अभी हम 5 स्टैंजा कवर कर रहे होंगे इस वीडियो में, और बाकी के 2 स्टैंजा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। और ये चैप्टर बहुत हमारे ऊपर ही, हम जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर ही रिलेटेड है। माफ़ कीजिएगा, आप जैसे स्टूडेंट के ऊपर रिलेटेड है कि कैसे इस चैप्टर में सबसे पहले बताया गया है कि इसमें जो अमांडा है वो अपने पेरेंटियल प्रेशर में आके, जो उसके पेरेंट्स बार बार उसको सोसाइटी में सोसाइटी के बाहर, सोशल इन्वायरमेंट के चक्कर में उसको किस तरीके से बार बार क्वेश्चन करके उसको फ्रस्ट्रेट कर रही। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अमांडा अपने जो पेरेंट्स, मदर और फादर के जो बार बार क्वेश्चन करने से वो किस तरीके से परेशान हो जाती है और अपने आप को एक अलग जगह इमेजिन करने लगती है। उस चैप्टर में हम इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसी के बारे में यह चैप्टर दिया गया है। तो स्टैंजा नंबर 1 सबसे पहले लिखा है, डू नॉट बाइट योर नेल अमांडा, डू नॉट हच योर सोल्जर अमांडा, स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो यहाँ पे सब कुछ अमांडा को क्वेश्चन किया जा रहा है। उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अपनी तुम नेल, अपने जो नाखून मत खाओ अमांडा, इस तरीके से बोला जा रहा है जब अमांडा को नाखून खाते देखते हैं। तो डू नॉट हंच योर शोल्डर अमांडा, हंच मतलब बैंड करके, अगर जैसे हम कभी कभी अपना शोल्डर बैंड करके एकदम लेजी तरह बैठ जाते हैं ना, उसी तरीके से बोल रहे हैं। डू नॉट हंच योर शोल्डर अमांडा, बिल्कुल लेजी तरफ से मत होके बैठो, एक्टिव होके बैठो। स्टॉप द स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, इसका मतलब भी वही है कि आप लेजी ना होके बैठो, थोड़ा एक्टिव होके बैठो। जैसे हम लेजी कंधा झुका के डाउनवर्ड डायरेक्शन में बैठ जाते हैं, उस तरीके से बिल्कुल बैठने के लिए अमांडा को मना किया जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चन से अमांडा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है अपने पेरेंट्स से, और अपने आप को कुछ अलग, एक अलग दुनिया में इमेजिन करने लग जाती है। और लास्ट में जो लिखा है अमांडा, ये हमको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अमांडा बहुत ज़्यादा इरिटेट हुए जा रही है, उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है पेरेंट्स के द्वारा, कि किस तरीके से उसको बार बार वो लोग छोटे छोटे बात के लिए जैसे बोलते हैं ना, टोकने लग जाते हैं, बार बार बोलते हैं। तो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है कि किस तरीके से मेरे साथ बर्ताव किया जा रहा है। स्टैंजा नंबर 2 में बोलते हैं, देयर इज अ लिंग्विड एमरल्ड सी वेयर द होल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो इस स्टैंजा को एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो इसमें बताया जा रहा है यहाँ पे वो जो अमांडा इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, इरिटेशन अपने पेरेंट्स के द्वारा लेने के बाद वो अपने आप को एक अलग जगह इमेजिन कर रही है। वो इमेजिन कर रही है कि वो एक लिटिल गर्ल पूरा अपने तरीके से इस दुनिया से वो कहीं दूर अपने आप को इमेजिन कर रही है। और इस स्टैंजा में बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सफोकेटेड, बहुत ज़्यादा घुटन सा महसूस कर रही है इस वर्ल्ड में, और वो ऐसा जगह ढूंढ रही है जहाँ बिल्कुल सुख शांति हो, जहाँ कोई रोक टोक ना हो, ना उसके पेरेंट्स उसको कुछ बोल पाए, वो जो चाहे वो कर सके। और वो अपने इमेजिन भी करती है कि वो एक अपना जॉयफुल ज़िंदगी जिए और उसको कोई रोक टोक ना करे, उसको मैं बताया है। साथ ही इसमें बताया गया है कि अमांडा अपने आप को बिल्कुल फ्री 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 फ्लो और फ्रीडम बताती है अपने आप को, कि मैं बिल्कुल, इस स्टैंजा में ही बताया गया कि टोटल आपको फ्रीडम और फ्री फ्रॉम द वर्ड, आपको इस वर्ड से बहुत दूर अपने आप को सोच रही है। और जो सॉफ्ट ग्रीन वेव्स होते हैं, उस तरीके से अपने आप को वहाँ पे वो उसके जगह वो अपने आप को सोच रही है कि किस तरीके से सी में सॉफ्ट वेव्स जो आते हैं ना, कितने ज़्यादा वो फ्रीडम होते हैं, उठते हैं फिर डाउन हो जाते हैं। वो बस अपने आप को यही सोच रही है कि वो इस दुनिया से अपने आप को कहीं और लेके जाके अपने आप को इमेजिन कर रही है कि मेरे को कोई रोक टोक नहीं चाहिए, मेरे को कोई बंदिश नहीं चाहिए, मैं जो चाहती हूँ वो कर सकूँ। इस तरीके से वो इस दुनिया के बारे में सोच रही है। वो ये सोच रही है कि जो रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सफोकेशन, इसलिए वो सुख शांति पीस के बारे में देख रही है। और वो ये भी बोलती है कि मेरे को कोई भी तरीके से, मेरे को कोई लिमिटेशन नहीं चाहिए, मेरे कोई लिमिटेशंस नहीं है, मैं फ्लाई करना चाहती हूँ। इस तरीके से थॉट्स है उनके थॉट्स। और इसलिए वो ह्यूमन बीइंग को भी नहीं चाहती, वो ह्यूमन बीइंग उसके पास मत रहे, क्योंकि वो सिर्फ अकेले
सी वेव्स के जैसे रहना चाहती है। बस इसमें यही बताया है स्टैंजा नंबर 2 में। स्टैंजा नंबर 3 में ये बताया गया है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज अमांडा। तो इसमें स्टैंजा नंबर 3 में बेसिकली ये बताया जा रहा है कि उसके जो पेरेंट्स उसको फिर क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया है अमांडा, क्या डिड यू टाइडी योर रूम। टाइडी योर रूम का मतलब, टाइडी का मतलब होता है जैसे रूम में कचरा बिखरा होता है, तो आपने क्या उसको क्लीन कर लिया रूम को अमांडा। फिर वो बोलती हैं कि उसकी पेरेंट्स बोलते हैं कि मैंने तुमको बोला था कि तुम अपना शूज़ क्लीन कर लो अमांडा। इस तरीके से बोला जा रहा है। और अमांडा जैसे जो लास्ट लाइन में अमांडा लिखे है उसमें बताया जा रहा है कि जो पेरेंट्स है वो अपने जो बहुत ज़्यादा अपने कूलनेस, अपने कामनेस को बहुत ज़्यादा लूज कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, वो बताया जा रहा है अमांडा को। तो यही बोल रहे हैं स्टैंजा नंबर 3 में भी कि पेरेंट्स के द्वारा लगातार क्वेश्चन किया जा रहा है। फिर स्टैंजा नंबर 4 में क्या बोलते हैं, अब देखना मैं बताता हूँ। स्टैंजा नंबर 4 में भी फिर एक बार इसी तरीके से इमेजिनेशन वाला है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। अब इसमें फिर से अपने आप को इमेजिन कर रही है एक अलग वर्ड में, एक ये इमेजिनरी वर्ड में बात कर रही है कि वो अपने आप को ऑर्फन भी समझ रही है, ऑर्फन मतलब अनाथ, और वो स्ट्रीट में इधर उधर घूम रही है और ये बोल रही है कि अब और उसमें वो भी बताती है कि वो अपने शूज़ गंदे करती है। वहाँ पे उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, कोई उसके पेरेंट्स नहीं होते कि उसको क्वेश्चन करे। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है। किससे फ्रस्ट्रेट हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान, इरिटेशन हो गई है। वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा, जो उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, तो वो बहुत से उससे फ्रस्ट्रेट हो गई है। और वो अपने जो शूज़ को बहुत ज़्यादा, जो डस्टी ग्राउंड होता है उसमें गंदा करे जा रही है। और उसको कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो अपने आप को इमेजिन कर रही है बिल्कुल अलोन, जिसमें वो जो मन करे वो कर सकती है। और इसको वहाँ पे उसको अमांडा को कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो जो साइलेंस को गोल्डन बोलती है, जिसको उसने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी नहीं किया है। और जो फ्रीडम जो है वो उसको स्वीट के जैसे टेस्ट करती है, कि अगर किसी को फ्रीडम मिल जाते हैं तो उसको स्वीट लग रहे हैं, बहुत अच्छा होता होगा। और साइलेंस उसको गोल्डन, सोने के जैसा लग रहे हैं। उसके बाद स्टैंजा नंबर 5 में ये बोल रहे हैं, डू नॉट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर यूर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो पेरेंट्स फिर लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, खास करके जो अमांडा की जो मदर है वो क्वेश्चन कर रही है, और वो खास करके उन्हीं से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। उसमें बोलती है कि अमांडा तुम चॉकलेट मत खाओ। एक्ने का मतलब होता है जो पिंपल, ज़्यादातर मतलब अमांडा को यहाँ पे हम प्यूबर्टी, एक गर्ल प्यूबर्टी के टाइम में नॉर्मली ये होता है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आते हैं, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स। हम एकदम ज़्यादा मिरर फ्रेंडली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिरर्स देखते रहते हैं कि हम फिट है कि नहीं। तो बस उसी सब को सोचते हुए उसके जो पेरेंट्स बार बार उसे क्वेश्चन करते हैं कि बाहर के जंक फूड ना खाओ, तुम्हारे अंदर क्या आ गया, यू हैव पिंपल्स, उसके बारे में प्लीज़ रिमेंबर। और अमांडा ये बोलते हैं, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। इस लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो अमांडा है बिल्कुल अपने पेरेंट्स को अटेंशन नहीं दे रही है, वो इधर उधर देखे जा रही है। तो उसको पेरेंट जो है उसको थोड़े गुस्से में आके बोलते हैं कि थोड़ा हमारे तरफ ध्यान दो, क्योंकि वो इस तरीके से डांटते हो उसको। तो बस स्टैंजा 5 आज हमने कवर किया है। स्टैंजा नंबर 6 और स्टैंजा नंबर 7 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बच्चों। तो अभी के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी के लिए बाय।